2010 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म दबंग, डायरेक्टेड बाय अभिनव कश्यप, जिसमें सलमान खान एज चुलबुल पांडे नजर आए, एक कॉप जो स्वीट है पर दबंग भी है। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। एक ऐसी मास मूवी जिसको जनता ने खूब पसंद किया। 30 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है और दबंग लिटरली आगे जाके फ्रेंचाइजी बनी, जिसके 3 पार्ट बनाए गए और ये सलमान खान के करियर का सबसे बड़ा आइकॉनिक रोल बना। लेकिन जितना ये मूवी आगे से सुलझी हुई दिखती है, बिहाइंड द सीन कहानी उतनी ही उलझी हुई है। 2 साल किसी तरह जिल्लत का बूट पी के रोज रोज जलील होके, जहां इसके डायरेक्टर अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच हुए कुछ बिहाइंड द सीन्स झगड़े हैं। आई थिंक दे वर सरप्राइज्ड कि मैंने फिर भी अच्छी फिल्म बना ली, इसलिए उनको मेरी जरूरत पड़ी दबंग 2 के लिए, तो मैंने छोड़ दी। और अभिनव इस क्लैश की वजह से दबंग 2 बनाने के लिए कभी वापस ही नहीं आए, जिसके बाद अरबाज खान को इसके पार्ट 2 की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी। 10 days later, he sent me a long SMS, whole load of reasons why he's not keen on doing the film and how he wouldn't want to work with us or whatever. लेकिन फिर दबंग 1 के रिलीज के 15 साल बाद अभिनव कश्यप एक ऐसा इंटरव्यू देते हैं। हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सलमान खान फैमिली ये सांप के जहर की थैली है, जिसने सारी इंडस्ट्री को शॉक में डाल के रख दिया। क्योंकि सलमान की तब इमेज वो छिछोरे वाली थी, सड़क पे लड़की छेड़ना, तेरे नाम वाली, जो ये छपरी की ही मवाली की उसकी इमेज थी। यहाँ तक कि सलमान खान को नेशनल टेलीविजन पर आकर रिप्लाई तक देना पड़ा। झूठ ऊटपटांग बातें करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त उनसे सबसे ये है कि कुछ काम कर लो। लेकिन क्या है ये मामला? क्या सलमान खान ने अभिनव कश्यप को दबंग के सेट पर परेशान किया? मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं, या ये एक ईगो की लड़ाई हो गई? तू आएगा मेरे पास, 1 हफ्ते के अंदर तू आएगा, ये धमकी थी। तो ना हैरेस करूंगा कि तू 1 हफ्ते में भीख मांगते आएगा कि सॉरी भाई। मैं राजीव कुमार बात करूंगा आज इस वीडियो में द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग दबंग। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब करना, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अनुराग कश्यप के छोटे भाई अभिनव कश्यप से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2000s की फिल्म जंग से, जिसमें वो स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। इवन मणिरत्नम की युवा मूवी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। एंड इवन अपने बड़े भाई अनुराग कश्यप की फिल्म 5 में उन्होंने एज एन एक्टर डेब्यू कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनुराग कश्यप की ये मूवी सेंसर बोर्ड ने कभी रिलीज ही नहीं होने दी। अनुराग कश्यप के साथ ये कहानी काफी नॉर्मल थी, जहां उनकी पिक्चर बनकर रिलीज ही नहीं हो पाती थी, या फिर उन्हें मूवीज की प्रोसेस के बीच में से ही निकाल दिया जाता था। जिसमें से एक मूवी थी सलमान खान की तेरे नाम। तेरे नाम को अनुराग कश्यप ने ही लिखा था और इसे वो डायरेक्ट करने जा रहे थे, और उनकी एक डिमांड थी कि सलमान खान का कैरेक्टर जो यूपी के रूरल एरिया से है वो अपनी चेस्ट पे बाल रखे, जिस पे सलमान खान ने एग्री नहीं किया। एंड प्रोड्यूसर्स ने अनुराग कश्यप को फिल्म से ही बाहर निकाल दिया और लेट सतीश कौशिक एंटर हुए मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। अनुराग कश्यप को आज तक कोई क्रेडिट नहीं मिला है इस मूवी के लिए। ये बात तुम याद रखना, क्योंकि आगे इसी बात का मुद्दा बनने वाला है। जिसके बाद वो अपनी अगली फिल्म ब्लैक फ्राइडे पे काम करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अभिनव कश्यप ने फिल्म्स के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काम करना शुरू कर दिया, जहां वो टीवी सीरियल्स जैसे कि कोई है, डर, शकीरा, द एंड ऑफ एविल, इन सब सीरियल्स में काम किया है और कुछ एपिसोड्स तो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से इनके जो डायरेक्शन स्किल्स हैं वो बढ़ने लग गए। उन्होंने मनोरमा, 6 फीट अंडर और 13B जैसी फिल्मों में काम किया है एज अ डायलॉग राइटर। अब ये सब काम उनके लिए सही चल रहा था, लेकिन फिर उनके करियर में एक मूवी आई, एक ऐसी मूवी जिसने इनकी जिंदगी ही बदल के रख दी। 2008 में अभिनव कश्यप को एक फिल्म की स्क्रिप्ट मिली जिसका नाम था राह, और फिल्म में हीरो का नाम था विश्वनाथ। इस स्क्रिप्ट को लिखा था राइटर दिलीप शुक्ला ने, और अभिनव को ये कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने दिलीप को 2 लाख रुपए दिए और एक NOC साइन करवा के स्क्रिप्ट के राइट्स ले लिए, जिसे फिर अभिनव ने ट्वीक किया और एक नई कहानी बनाई और फिर इस कहानी को एक नया नाम दिया, दबंग। अब नेक्स्ट गोल था कि इस कहानी के लिए सही लोगों को ढूंढना, और उन्होंने कई लोगों को अप्रोच भी किया। सुनील बोहरा नाम के प्रोड्यूसर के थ्रू उन्हें अरबाज खान का नंबर मिला, और इतने सारे लोगों को अलग से अप्रोच करते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया। एक थे जॉन इब्राहिम और दूसरे थे अरबाज खान। उस वक्त जॉन मायामी में थे और वो अपनी फिल्म दोस्ताना के लिए शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो 1 महीने बाद वापस आएंगे और स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे उनके साथ। आई रीच्ड आउट टू लॉट ऑफ पीपल कि आई हैव अ स्क्रिप्ट, तो उसमें अरबाज ने रिस्पॉन्ड किया था और एक जॉन इब्राहिम ने किया था। तो जॉन इब्राहिम ने मुझे कहा कि मैं मायामी में हूँ, शायद तब दोस्ताना की शूटिंग हो रही थी। उसने कहा कि मैं आके मिलता हूँ, मैं अभी US में हूँ, तो 1 महीना लगेगा। और दूसरे थे अरबाज खान। तो सुनील ने मुझे किया कि यार तू एक बार मिल।
अब वहीं पर अभिनव की मीटिंग फिक्स हो जाती है अरबाज खान के साथ और अभिनव जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट सुनाने अरबाज खान को सुनील बोहरा के घर पे। अरबाज खान को ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई। तो जब अभिनव ने अपना नरेशन शुरू किया, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये भी 10 मिनट हो गए नरेशन के अंदर, अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, कहानी अच्छी लग रही है। फिर 15 मिनट हो गया, फिर 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया। मैंने बोला यार ये मैंने 40 मिनट तक इनसे कहानी सुनी, कहीं ना कहीं ये ड्रॉप होगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट द होल प्रेमाइस लुक वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी कहानी सुनने के बाद अरबाज मेन लीड के रोल के लिए पूछने लग गए अभिनव को, लेकिन अभिनव ने कहा कि दबंग मूवी में जो कैरेक्टर मक्खी है वो उन पे ज्यादा सूट करेगा। अब ये सुन के अरबाज वहां से चले गए, लेकिन स्क्रिप्ट तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी और उनके मन में बस इसकी कहानी ही चल रही थी। तो 4-5 घंटे बाद अरबाज ने अभिनव को कॉल किया और कहा कि वो मक्खी का रोल करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, अगर वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए तो अभिनव के पास तब कोई प्रोड्यूसर थे नहीं, तो अभिनव मान गए। अब सेकंड मीटिंग हुई अरबाज एंड सोहेल खान दोनों के साथ, जहां डिसाइड करना था कि मेन लीड में कौन होगा। अरबाज ने उस वक्त इंडस्ट्री में रणदीप हुड्डा से बात करके रखी थी मेन लीड के रोल के लिए, लेकिन दोनों भाई एग्री नहीं कर रहे थे, जिसका रीजन था कि रणदीप हुड्डा उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और उस वक्त उनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। वो किसी बड़े नाम को चूज करना चाहते थे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने रणदीप को सुना रखी थी, रणदीप ने हाँ कहा था। मैंने कहा मैं रणदीप हुड्डा सोच रहा हूँ। नहीं यार, क्या मार्केट है, कौन पैसे लगाएगा, कोई बड़ा हीरो सोच। तो मैं कहा यार वैसे तो सनी देओल, संजय दत्त, सलमान की भी बॉडी वॉडी अच्छी है, अगर वो टफ रोल कैरी कर पाएगा तो सलमान के नाम पे दोनों भाई कूद पड़े। थोड़ा सा मुझे उसके इमेज को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ही अभिनव ने सलमान खान का नाम लिया, दोनों खुश हो गए और रेडी हो गए सलमान खान के साथ मूवी आगे बढ़ाने के लिए। अब अभिनव कश्यप ने कहा कि उस वक्त सलमान की इमेज एक छपरी की थी, जो उनकी कुछ फिल्म्स जैसे कि तेरे नाम और वांटेड से बनी थी, और इस मूवी में उन्हें अपनी इमेज चेंज करनी होगी। उसके लिए अभिनव ने कहा कि उन्हें मूछें लगानी होगी। ये वही सिमिलर सिचुएशन थी जहां अनुराग कश्यप ने तेरे नाम में अपने लुक्स को चेंज करने के लिए कहा था सलमान खान को। अब अभिनव ये बोलकर अपने घर चले गए और कुछ दिनों के बाद उनके फोन पर एक मैसेज आया, डन सलमान खान। मैंने उठाया, कहते कैसे सर आप इतने एरोगेंट हो, फोन नहीं उठाते। तो मैंने कहा सर आपने कब फोन किया? कहते हैं मैंने नहीं, भाई कर रहे थे फोन। मैं कहा मैं मेरे घर में बेडरूम में मैं फ़ोन नहीं रखता। 3-3:30 बजे मुझे क्या पता कि कौन फ़ोन कर रहा है, जब मेरे पास सेव्ड ही नहीं है नंबर। तो कहते हैं एनी हाउ, रात को हम लोग सब साथ बैठे थे, मैंने भाई को सुना दी कहानी एंड ही लव्ड इट एंड ही इज डूइंग द फिल्म। Now, Salman Khan was officially locked in for दबंग। अभिनव को फिर सलमान ने वीर के सेट पे बुलाया और 7 साल बाद सलमान कश्यप फैमिली में से किसी से मिलने वाले थे। सीन काफी पोएटिक और फिल्मी था और अभिनव काफी नर्वस और ऑकवर्ड हो गए थे उस माहौल में सलमान से मिलकर। अब अभिनव ने रिवील किया कि उस वक्त सलमान की कुछ अपकमिंग मूवीज भी आ रही थी, लेकिन सलमान ने इन्हें होल्ड किया फॉर दबंग और वहां सेट पे नरेशन नहीं सुनाया गया। लेकिन अरबाज एंड सोहेल की जुबान पर सलमान को पूरा भरोसा था, जिसके बाद उन्होंने अभिनव को साइनिंग अमाउंट देने की बात कर दी। अभिनव ने कहा कि उन्होंने पहले फिल्म प्रोड्यूसर रवि अग्रवाल से बात कर ली थी इस फिल्म से रिलेटेड और उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए भी ले लिए थे, तो उन्हें वो पैसे रिटर्न करने होंगे। तो जो भी साइनिंग अमाउंट होगा वो 5 लाख के ऊपर होना चाहिए, जिसपे 10 लाख का चेक दिया गया अभिनव को बाय खान फैमिली। डोंट गो लाइक दिस, साइनिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि यार अगर आप साइनिंग आज कर रहे हो, मेरी एक बस रिक्वेस्ट है। एक प्रोड्यूसर थे रवि अग्रवाल, उनके साथ मैं साइन था, उनको मुझे 5 लाख रुपए लौटाने हैं, तो जो भी साइनिंग दो 5 लाख के ऊपर देना। तो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का एक चेक दिया। फिर मैंने रवि अग्रवाल के 5 लाख रुपए लौटाए और उनसे एनओसी लिया। अब थर्ड मीटिंग सलमान खान के घर में हुई कास्ट को लॉक करने के लिए। फोर्थ मीटिंग में तो सलमान खान के फादर सलीम ने भी कहानी वापस से सुनी और उन्हें भी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। अब मूवी में विलन के लिए सोनू सूद को फाइनलाइज किया गया। आफ्टर काफी हेसिटेशन चुलबुल पांडे के फादर के रोल के लिए धर्मेंद्र जी को लेने की बात हुई, लेकिन अभिनव ने बताया कि उन्होंने कांति शाह की मूवी कर ली थी उस टाइम पे और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनके सीन को ना ऑल्टर करके एक रेप सीन के साथ मर्ज कर दिया था और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जिसके बाद वो फिल्म्स और मूवीज से दूर रहने लग गए थे कुछ वक्त के लिए, जिस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो तुम वो जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। वहीं जब हीरोइन की बात हुई तो सलमान खान ने न्यू कमर एंड शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को चूज किया। अब इन सब के बीच में बात हुई पैसों की, जिस पे अभिनव का कहना था कि उन्होंने खान फैमिली को कहा आपको जो ठीक लगे आप मुझे दे सकते हैं, जिस पे सोहेल खान ने कहा कि वी विल गिव यू अ फेयर अमाउंट 51 lakhs, जिस पे अभिनव खुश हुए एंड द मूवी वॉज ऑल सेट टू बी मेड।
दबंग के लिए दिलीप शुक्ला की लिखी हुई मॉडिफाइड स्क्रिप्ट रेडी थी, सलमान खान रेडी थे, हीरोइन सेट पे रेडी थी और शूट शुरू हुआ। लेकिन शूट के दौरान मूवी बनने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई। तो we've all fought for the film. इसमें से कुछ disagreements हुए, लड़े झगड़े. If he felt something, I felt something, he felt something. We were just on the film. ये ऐसे matter of fact नहीं बनी film. We always fought and lost. He was the weir and we were the unwanted from the wanted. अब दबंग फिल्म का हाईलाइट था इसका सॉन्ग तेरे मस्त मस्त दो नैन, जिसे उन्होंने इस फिल्म के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था और फिर लंदन में एक स्टूडियो बनाया गया और 3 दिन तक ये गाना वहां शूट हुआ। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। अब दबंग की ओरिजिनल फिल्म काफी छोटी थी और ऑडियंस थिएटर में शॉर्ट फिल्म देखने तो जाएगी नहीं। अब उसके लिए फिल्म को स्ट्रेच करना पड़ेगा, जिसके लिए एक्शन सीन्स को बढ़ाया गया और गाने भी डाले गए। इस फिल्म का एक्शन ऑलमोस्ट 50 डेज तक शूट किया गया। अब 80 दिन का प्लान था शूट का, लेकिन काफी बिहाइंड द सीन्स ड्रामा और एक्सटेंसिव डिलेज एंड इश्यूज की वजह से ये मूवी का शूट ऑलमोस्ट 130 डेज तक फिनिश हुआ। डिस्पाइट दैट फिल्म 2010 के सितंबर को रिलीज भी हो गई और 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 215 करोड़ का बिजनेस किया। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लोगों को चुलबुल पांडे बहुत ज्यादा पसंद आने लगे एंड इसके गाने तो हर कोने में, हर ऑटो रिक्शा में बज रहे थे। तू एटम बम हुई डार्लिंग मेरे लिए, दुनिया बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए। दबंग वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। सबको इसकी कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। कैन यू इमेजिन, ये मूवी इतनी बड़ी थी सलमान खान के लिए कि इसे नेशनल अवार्ड तक मिला। अब जाहिर सी बात थी कि दबंग की सक्सेस को कैपिटलाइज किया जाना चाहिए था, जिसके लिए अरबाज खान एंड सलमान खान ने डिसाइड किया कि वो दबंग का सीक्वल बनाएंगे। आखिरकार इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का रीजन भी तो इसकी कहानी ही थी। तो अरबाज खान ने कॉल किया अभिनव को, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अरबाज ने मल्टीपल टाइम्स अभिनव को कॉल किया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्हें अचानक से एक SMS आया अभिनव का, कहते हुए कि वो दबंग 2 नहीं करने वाले। अरबाज ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उन्होंने सलमान खान को कॉल किया, जो उस वक्त बैंकॉक में रेडी फिल्म का शूट कर रहे थे। सलमान खान भी इस न्यूज पे काफी ज्यादा शॉक हो गए और उन्होंने अभिनव को तुरंत फोन किया और कॉल करके पूछा कि सीक्वल डायरेक्ट करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है। I was shocked actually when I was told that I don't want to direct the film. I was in Bangkok, I called him, Abbas told me, I said, "Listen, I've got a beaut text saying that I don't want to do the film." I said, "I must be in a bad mood or something." So I called him up. I said, "Yeah, the word, I'm not comfortable doing it and I don't want to do it." I said, after that, तब अभिनव ने रिवील किया कि सलमान खान उन्हें सेट पे हरास करते थे। उनके और खान में इतने डिसएग्रीमेंट्स होते थे कि लड़ाइयां होती थी। अभिनव ने रिवील किया कि ऐसा काफी बार हुआ है 17-18 सालों में कि सलमान खान को आते आते शाम तक हो जाती थी सेट पे, जबकि रिक्वायरमेंट डे शॉट का होता था। इवन अरबाज बीइंग अ प्रोड्यूसर अवेलेबल नहीं होते थे काफी टाइम जब उन्हें हेल्प की जरूरत होती थी। और इतनी लड़ाई और डिसएग्रीमेंट्स तो रोज रोज की कहानी बन चुकी थी। और इवन सलमान खान अभिनव को सबके सामने लवड़ू बुलाते थे, जिसपे सलमान ने एंड में कहा कि तू 1 हफ्ते में सॉरी बोलता हुआ वापस आएगा। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं। जिस दिन मैंने छोड़ी थी दबंग 2, उस दिन सलमान ने मुझे फोन किया था बैंकॉक से और उसमें एक बात बोली कि तू मुझे सर सर बोलता था ना। तो मैंने कहा अभी तो मुझे सर सर बोलते थे, अभी क्या, अभी मैं लौड़ू। एंड देन ही डिडंट नो व्हाट टू से। ही सेड तू आएगा मेरे पास, 1 हफ्ते के अंदर तू आएगा। ये धमकी थी। तो बेसिकली व्हाट ही डिडंट से बट मेंट वाज कि इतना हैरेस करूंगा कि तू 1 हफ्ते में भीख मांगते आएगा कि सॉरी भाई। अब जाहिर सी बात है कि ये अब ईगो बैटल में बदल चुका था और सिंस अभिनव वापस नहीं आए तो अरबाज खान ने डिसाइड किया कि वो दबंग 2 खुद ही डायरेक्ट करेंगे और उन्होंने एक अनाउंसमेंट करते हुए एक ट्वीट डाल दिया ट्विटर पे और सारी जनता काफी शॉक में थी। लोगों को लगने लगा कि अभिनव को निकाल दिया है दबंग 2 से। अब इस ट्वीट के रिएक्शन में अभिनव के बड़े भाई अनुराग ने ट्वीट किया बहुत ज्यादा ही गुस्से में। उन्होंने कहा कि सलमान खान थिंक्स ही मेड माई ब्रदर्स लाइफ, होप ही डज द सेम फॉर अरबाज व्हेन ही डज दबंग 2। अभिनव सिंह कश्यप, you rock, I love you, show them what you are made of। अब इस पे अरबाज ने रिप्लाई दिया एक टीवी इंटरव्यू में और कहा कि सलमान खान ने उनकी जिंदगी ऑलरेडी दबंग से बना दी है, मुझे उसके लिए दबंग 2 नहीं चाहिए। हमने अभिनव को अपॉर्चुनिटी दी थी, पर अनुराग कहां थे जब उनके भाई इंडस्ट्री में भटक रहे थे 2 साल तक अपनी स्क्रिप्ट को लेकर। अब ये ट्विटर वॉर देखकर अभिनव ने अनुराग को फोन किया और बताया कि भाई पिक्चर मैंने छोड़ी है, मैं निकाला नहीं गया हूं। जिस पे अनुराग ने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया और एक और नया ट्वीट
किया, आई विश देम लक, आई एम थैंकफुल दे गेव माई ब्रदर अ ब्रेक, आई अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर द अर्ली कमेंट। अरबाज को रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अभिनव को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। अब दबंग 2 के लिए अभिनव नहीं थे, लेकिन अरबाज ने दबंग 2 के लिए दबंग 1 के ओरिजिनल राइटर दिलीप शुक्ला को ही पकड़ लिया वापस और उन्होंने दबंग 2 लिखी, जिसके बाद फिल्म को अरबाज खान ने ही डायरेक्ट किया और फिर 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 253 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म फिर से ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2012 में न्यू ईयर पे जहां दबंग की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही थी खान एंड फैमिली, वहीं 2013 में अभिनव कश्यप ने बनाई बेशरम और ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेफ्ट राइट सेंटर बैश कर दिया। रणबीर कपूर के करियर की ये आज तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मानी जाती है। ऑब्वियसली आफ्टर बॉम्बे वेलवेट, वो भी कश्यप ने ही बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ दबंग 2 जहां कमर्शियली हिट थी, क्रिटिक्स ने फिल्म को काफी बैश किया, कहते हुए कि फिल्म में कोई डेप्थ नहीं थी और ये बस पार्ट 1 के फॉर्मूला को वापस बनाने की कोशिश कर रहे थे। इवन अरबाज को डायरेक्टर चेयर पर बैठना काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा था, प्लस उनकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे काफी ज्यादा, जिसके बाद वो डायरेक्शन चेयर से दूर रहने लग गए। लेकिन उन्हें ये जो डी फैक्टर है वो काफी सक्सेसफुल लगने लगा, जैसे दबंग सुपरहिट, दबंग 2 हिट, जिसे उन्होंने फॉर्मुलेट किया अपने प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म डॉली की डोली बनाने के लिए, जिसमें सोनम कपूर और राजकुमार राव थे। लेकिन 27 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ का कलेक्शन किया। जहां एक तरफ 100 करोड़ के नीचे बात नहीं करता था अरबाज खान प्रोडक्शंस, वो अब सिर्फ 30 करोड़ का कलेक्शन कर रहा है। तो अरबाज ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में गैम्बल खेला दबंग 3 के साथ, जहां इस बार दिलीप शुक्ला की जगह स्क्रीन प्ले लिखा खुद सलमान खान और प्रभु देवा ने एंड मूवी को डायरेक्ट किया प्रभु देवा ने। फिल्म का बजट 100 करोड़ था, जो काफी सरप्राइजिंग था। अब इस फिल्म ने 2017 करोड़ का बिजनेस किया, 177 करोड़ इंडिया में और 40 करोड़ इंटरनेशनली, और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफी ज्यादा बैश किया। इवन जनता भी डिसअपॉइंटेड थी इस फिल्म को देखकर। आई मीन पार्ट 1 ने 30 करोड़ के बजट में 217 करोड़ कमाए थे एंड इट वाज लाइक अरबाज और अभिनव के अलग होते ही दोनों का करियर नीचे गिरने लग गया, डाउनफॉल में। एक तरफ अरबाज खान और एक तरफ अभिनव कश्यप क्या अलग हुए, सारा जंगल ही जल गया और इस आग में अभिनव कश्यप ज्यादा जल रहे थे। उनके करियर की दूसरी फिल्म और सबसे बड़ी फ्लॉप थी बेशरम, जिसके फेल होने पर उन्होंने ब्लेम डाला सलमान खान और उनकी फैमिली को। उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी इंडस्ट्री में अभिनव के बारे में बैड माउथिंग की है और उनकी फिल्म बेशरम को कोई भी प्रोडक्शन हाउस लेने को तैयार नहीं था। श्रेयस टी विनायक सिनेविजन के साथ उस वक्त उनकी डील हो रही थी, लेकिन अरबाज ने धमकी दे दी प्रोड्यूसर्स को कॉल करके और ये प्रोजेक्ट उनका शेल्फ हो गया। मैंने एक फिल्म साइन की थी श्री अष्टविनायक के साथ, जिस फिल्म की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, पर ये था कि माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी विद अष्टविनायक। तो उन्होंने धमकी देके डराया धमकाया, तो मुझे राजबाबू ने फोन किया और बोला कि यार अभिनव, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमको काम करना है, पर इस रवैये से ना ये लोग विंडिक्टिव हो जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त दो, मैंने पैसे खर्च कर दिए, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूं। कितना अमाउंट था वो 5 करोड़ का अमाउंट था। वहीं अभिनव कश्यप काफी वक्त से मीडिया से दूर हो गए थे, लेकिन 2020 में आया सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस, जिसके बाद अभिनव कश्यप सामने आए और उन्होंने कहा कि जो चीज सुशांत ने इंडस्ट्री में फेस की वो उन्होंने भी पर्सनली फेस की थी और उन्होंने खान फैमिली को एक्यूज किया कि इनकी वजह से उनका करियर खत्म हो गया। इवन रिसेंटली दिए हुए उनके कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दबंग वाज हिज चाइल्ड ओनली। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि दबंग विजन था किसका एक्चुअल में, अभिनव कश्यप का या अरबाज खान का? अब अभिनव का विजन था सलमान खान के साथ एक सक्सेसफुल मूवी बनाना, जो उन्होंने बनाई भी इवेंचुअली, लेकिन उन्होंने फिल्म को सलमान खान के बैड बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया। दबंग मूवी के आइकॉनिक लाइंस जैसे कि हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे, या फिर दबंग के एक्शन सीक्वेंसेस जो इस मूवी की हाईलाइट बने, वो खान्स ने प्रोवाइड की थी। वो आइडिया जो था वो खान्स का था, जिसने मूवी को एक मासी मूवी बना दिया जो नेशनल अवार्ड तक ले गई। जब पार्ट 2 की बारी आई तो एसएमएस पे इस मूवी को अभिनव ने रिजेक्ट किया था, जिसने खान्स को कंफ्यूज कर दिया। रही बात बेइज्जती की, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन भाइयों ने कभी भी सामने वालों के बारे में बिलो द बेल्ट बातें नहीं की है। ना इन्होंने कभी भी अभिनव को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नीचा दिखाया या फिर दबंग के रिलीज के टाइम पे उन्हें नीचा दिखाया। इवन अरबाज ने एडमिट किया था कि हाँ लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन गोल सभी का एक था कि इन सब को मिलकर एक अच्छी पिक्चर बनानी है। आई मीन क्योस हर एक मूवी के सेट पे होता है। संजय लीला भंसाली के सेट पे क्योस के किस्से तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब डिस्पाइट द क्योस, खान्स को कश्यप की जरूरत थी पार्ट 2 के लिए, क्योंकि सबको पता था कश्यप ने एक अच्छी मूवी बना के दी थी जो सबके कोलैबोरेटिव एफर्ट से बनी भी थी। लेकिन अभिनव ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। अभिनव की बातों से समझ में आता है कि वहां काम मत करो जहां इज्जत ना हो तुम्हारी। सेम मोटो शायद उनके बड़े भाई अनुराग
कश्यप का भी था, पर अनुराग कभी भी अपने साथ तेरे नाम के सेट पे हुए इंसिडेंट को ड्रैग करते नजर नहीं आए इन फ्यूचर कभी भी, और उन्होंने अपने काम पे फोकस किया और लेजेंडरी फिल्म्स तक दी हमें, जिसकी वजह से उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है आज की डेट में। वहीं अभिनव कश्यप अनुराग से 2 साल छोटे हैं, फिलहाल वो 51 इयर्स के हैं, और आज की डेट में अगर देखें तो हम सलमान खान ऑलमोस्ट 60 के हैं। दोनों की एज में ऑलमोस्ट 9 साल का गैप है। बट सवाल ये है कि क्या ये गैप सलमान खान को लिबर्टी देता है कि वो अपने से छोटे को बुली करे ऑन सेट? अब अभिनव का कहना है कि वो विक्टिम थे। तो मेरी X5 उस समय परेशान थी और वो मुझे बोलती थी, यार क्या है, तुम जिद्दी क्यों, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज क्या करना है, किससे कॉम्प्रोमाइज करना है, मैं विक्टिम हूँ इनका, मैं क्यों करूँगा कॉम्प्रोमाइज। सबको चाहिए था कि मैं झुक जाऊं, पर मैं भी पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं साला। बट इस कहानी की एक और साइड हो सकती है कि अभिनव कश्यप दबंग का सीक्वल कभी बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका बिहेवियर काफी प्रॉब्लमैटिक था 2011 में भी, जिसकी वजह से अरबाज खान को कॉल करना पड़ता था अभिनव को कि वो अपना टोन डाउन करे इंटरव्यूज वगैरह में। अश्विन का फोन आया, बोला कि तेरा डायरेक्टर बहुत बोलता है, वील बैंग हिम। मैं कहा लेट देम बैंग मी। कहते पर क्या जरूरत है जर्नलिस्ट से लड़ने की। मैंने कहा अरबाज भाई, आपका बेटा है अरहान, आपको कोई आगे बोले कि आपकी औलाद नहीं पड़ोसी की औलाद है, तो आपको कैसा लगेगा? तो कहता अरे बाप रे बाप, होते हैं नहीं होगा। तो जब भी मेरे बारे में कुछ नास्टी छपता था उस समय अखबार में, एंड इफ आई काउंटर्ड दैट, 2-3 घंटे में अरबाज के फोन आए थे समझाने के लिए कि डोंट ऐसा मत करो। अभिनव ने इंटरव्यू में कहा कि दबंग के शूट की शुरुआती दौर में जब फिल्म के टॉकिंग सीन्स शूट हो रहे थे तो खान फैमिली का बिहेवियर उनके साथ काफी सही था, लेकिन जैसे जैसे शूट प्रोग्रेस होने लगा तो खान्स फिल्म के इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ज्यादा होने लग गए। वो जगह जगह पर एक्शन सीन्स ऐड करवाने लग गए, जिसपे अभिनव डिसएग्री करते तो सलमान और उनमें लड़ाइयां होने लग जाती थी, और इस बिहेवियर से वो परेशान होकर इधर खुद को एक कमरे में बंद कर लेते थे या फिर विनोद खन्ना जी के पास जाकर बैठ जाते थे। अब नाराज होकर अभिनव का फोन ना उठाना, इस बिहेवियर से सब हर्ट हुए। इवन अरबाज को उन्हें फोन करके सेट्स पे बुलाना पड़ता था। बट एट द एंड ऑफ द डे अरबाज और अभिनव के कोलैबोरेशन से दबंग एक सुपर हिट फिल्म बनी और इसे नेशनल अवार्ड तक मिला। अब एक और रीजन हो सकता है कि अभिनव का शायद काम करने का मन ही नहीं था सलमान खान के साथ। उन्हें लगा कि हरासमेंट वाले एनवायरनमेंट में अगर वो हिट मूवी बना सकते हैं तो फुल लिबर्टी वाली मूवी में पैसा ही पैसा होगा, जिसके बाद वो सोलो गए। अब उन्होंने अष्टविनायक के साथ एक फिल्म बनाने का प्लान कर लिया था जिसका नाम था बेशरम, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी और उन्होंने अष्टविनायक से साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था और कहा कि वो 1 साल में बेशरम लिखेंगे और शूट करके बना भी देंगे। अब अभिनव का कहना है कि अरबाज ने अष्टविनायक को धमकी दे दी फोन करके, और इंडस्ट्री में बैड माउथिंग कर रहे थे अभिनव के बारे में अरबाज खान। लेकिन फिर 1 साल में अभिनव को बेटर डील मिली फ्रॉम वायाकॉम। अब वायाकॉम के साथ डील मिलने के बाद उन्होंने वही कार्ड प्ले किया जो उन्होंने दबंग के वक्त किया था, जहां वो एक प्रोड्यूसर को सर्टेन अमाउंट लौटाने का बहाना देकर नए प्रोड्यूसर से ज्यादा अमाउंट मांग लेते थे और फिर नेक्स्ट प्रोड्यूसर के पास चले जाते थे और उनसे वो पिछले प्रोड्यूसर से ज्यादा अमाउंट ले लेते थे पिछले वाले को रिटर्न करने के नाम पर। जहां उन्होंने दबंग के वक्त भी 10 लाख साइनिंग अमाउंट लिया था, ये कहकर कि उन्हें 5 लाख पिछले प्रोड्यूसर को रिटर्न करने हैं। सिमिलरली उन्होंने अष्टविनायक से 5 करोड़ रुपए लिए बेशरम बनाने के लिए विदाउट स्क्रिप्ट, और उन पैसों को खर्च कर दिया। फिर वायाकॉम के साथ उन्होंने डील की और उनसे 7 करोड़ रुपए लिए विदाउट स्क्रिप्ट और अष्टविनायक को 5 करोड़ रिटर्न कर दी और बेशरम टाइटल के राइट्स ले लिए एनओसी साइन करवा के, और उनके पास 2 करोड़ बच गए। तो मैंने वायाकॉम से जब फिल्म साइन की तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे 5 करोड़ कहीं लौटाने हैं, तो मुझे 7 करोड़ साइनिंग अमाउंट चाहिए। तो उसमें से 5 करोड़ मैंने श्री अष्टविनायक के लौटाए। तो फिर वायाकॉम के साथ कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगी मुझे, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे भी मेरी फिल्म बनेगी नहीं। फिर 1 साल में स्क्रिप्ट डेवलप की और रणबीर कपूर को स्क्रिप्ट पसंद आई तो उनको फाइनल भी कर दिया। पर फिर अभिनव ने फिर से प्रोड्यूसर बदला और रिलायंस एंटरटेनमेंट आ गया सीन में। अभिनव ने बताया कि उनकी वायाकॉम के साथ एक डील थी कि अगर पिक्चर नहीं बनी 1 साल में तो उन्हें 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। So then I looked and then last में Reliance Entertainment came into the picture and they gave me the money to return to Viacom and Viacom के साथ एक क्लॉज था मेरा कि अगर फिल्म नहीं बनती है टाइम से तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा 12%। तो वो 12% इंटरेस्ट मैंने दिया, तब Viacom ने मुझे एनओसी दे दिया। फिर रिलायंस एंटरटेनमेंट ने फिल्म बनाई। तो ऐसा हुआ था पूरा, और वो एक ही फिल्म थी जो एंड में बेशरम बनी। अब ये 12% मूवी के बजट से देना है या फिर साइनिंग अमाउंट से, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो चलो ये मान लेते हैं कि ये अमाउंट है 7 करोड़ का जो साइनिंग अमाउंट है, तो 7 करोड़ का 12% का इंटरेस्ट होता है 84 लाख। और जाहिर सी बात है अभिनव ने रिलायंस से भी कुछ एक्स अमाउंट ऑफ करोड़ उठाए होंगे, तो उन्होंने वायाकॉम को 7.84 करोड़ देके बेशरम के राइट्स ले लिए एनओसी साइन करवा के।
बाय द वे अभी तक ये सिर्फ टाइटल के राइट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड भरने के लिए एक आदमी दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेता है, वैसे ही अभिनव अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भरने के लिए प्रोड्यूसर्स को झूठ बोलते थे कि वो स्क्रिप्ट के राइट्स लेने जा रहे हैं पिछले प्रोड्यूसर से, बट रियलिटी में वो टाइटल के राइट्स लेने जाते थे। स्क्रिप्ट तो कभी उन्होंने लिखी ही नहीं थी। इन शॉर्ट 2010 से लेकर 2012 तक अभिनव सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पीछे बिना स्क्रिप्ट के भागे नहीं थे, पर उनसे पैसे भी बना रहे थे। अभिनव was not just a writer, director, he was a mastermind। अब डिस्पाइट दैट अभिनव ने सोचा कि उन्हें रिलायंस में ज्यादा लिबर्टी मिलेगी, लेकिन उल्टा हो गया। रिलायंस ने स्क्रिप्ट्स म्यूजिक में इंटरफेयर किया। दबंग जैसी फ्रीडम यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिली और मूवी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि वो इस ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। दबंग के डायरेक्टर अपने दबंग के सक्सेस के बाद दबंग बनकर एक मूवी बनाने गए, लेकिन बड़े स्टूडियोज के इंटरफेरेंस और वीक कॉन्सेप्ट ने उन्हें वन हिट वंडर डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद अभिनव कश्यप मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से कहीं गायब ही हो गए। अभिनव के इंटरव्यूज और बातों से समझ में आता है कि अरबाज ने उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट अरबाज ने तो कॉल करके बात करने की कोशिश की थी। इवन दबंग 2 के रिलीज से पहले मीडिया में एक न्यूज आई थी कि ये दोनों सुनील बोरा की पार्टी में मिले हैं और इनका पैचअप भी हो गया। इनका मिलना सुनील बोरा की ही पार्टी में हुआ था, जहां सुनील ने अरबाज और अभिनव दोनों को बुलाया था। एंड आई डोंट थिंक कि खान फैमिली पार्टीज में सिर्फ तभी जाती है जब उनका लड़ाई का मूड करता है। तो ऑब्वियसली अरबाज ने सुनील को कहा होगा कि उन्हें अभिनव से मिलना है, just like the previous time in 2008। आफ्टर ऑल यार दोनों ने साथ में दबंग बनाई थी। बट जब 2008 में अभिनव को यह लग रहा था कि सुनील बोरा उनकी हेल्प कर रहे हैं टू गेट हिम अ प्रोड्यूसर, इन रियलिटी सुनील बोरा अरबाज खान की हेल्प कर रहे थे टू गेट हिम अ डायरेक्टर विद अ स्क्रिप्ट, बिकॉज तब अरबाज खान पहली बार प्रोड्यूसर बनने वाले थे। लेकिन इस पैचअप का कोई भी कंक्लूजन नजर नहीं आया, क्योंकि रिसेंटली अभिनव ने खान के बारे में बहुत बातें कही हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू कंक्लूड विद द फैक्ट दैट एक प्रोड्यूसर फिल्म के फाइनेंसेस के साथ साथ मैनेजमेंट का भी ध्यान रखता है, लेकिन जब एक प्रोड्यूसर एक एक्टर को खुश करने लग जाता है तो एक्टर के पास ज्यादा पावर आ जाती है। इस पावर को वो एक्टर गलत इस्तेमाल करके डायरेक्टर को हरास कर पाता है, उस मूवी का अनऑफिशियल डायरेक्टर बन जाता है। और जब प्रोड्यूसर अपने एक्टर को नहीं रोकता एंड डायरेक्टर के लिए स्टैंड नहीं ले पाता तो वो प्रोड्यूसर अपना डायरेक्टर उस मोमेंट खो देता है। द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग दबंग में ऐसा ही हुआ, बट फर्क बस ये था कि प्रोड्यूसर एक भाई था, एक्टर एक भाई था और डायरेक्टर एक आउटसाइडर था। और जब एक आउटसाइडर ने काम करने से मना कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, तो जिस भाई का ड्रीम था ये मूवी, एक होप थी कि ये मूवी उसका नाम इंडस्ट्री में बदल देगी, उसके ड्रीम्स टूटने लग गए क्योंकि आउटसाइडर फोन नहीं उठा रहा था। और अपने भाई के ड्रीम्स टूटते हुए देख भाई ने भाई के लिए बैंकॉक में शूट छोड़ के भाई की ड्रीम्स के लिए उस आउटसाइडर को फोन किया और आउटसाइडर ने फोन उठाया भी, इस होप में कि भाई अपनी गलती की माफी मांगेगा। अब इस आउटसाइडर को मनाया जा सकता था, लेकिन माफी नहीं मांगी, सोचते हुए कि शायद आउटसाइडर का मूड उस दिन खराब था। लेकिन इसके चक्कर में एक ऐसी जोड़ी टूट गई जो अगर साथ में होती तो दबंग आज एक अलग ही फ्रेंचाइजी होती। दिस इज द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग दबंग।